हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिवर्स ऑफ लर्निंग। यहाँ मैं आपको पढ़ाती हूँ क्लास 10 का अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री। सो एज यू नो, हमने अलजेब्रा चैप्टर 1 के प्रॉब्लम्स के क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट किया था। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 6 का जो आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, ये वाला क्वेश्चन इजी मेथड से सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। लुक हियर स्टूडेंट्स, आज हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था और दोनों क्वेश्चन नंबर 3 और 4 जो है थोड़ा थोड़ा रिलेटेड ही है, इसलिए पहले इस वीडियो को देखना। अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो आपको ये भी आसानी से समझ में आ जाएगा, ओके। क्योंकि ये दोनों भी जो क्वेश्चंस थे वो बाकी स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन थे उनसे थोड़े से डिफरेंट है, ओके। तो पहले इसको देखना, फिर उसके बाद इस वीडियो को देखना, ओके। तो देखो, अभी हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। बहुत ही ईजी है, दिखने में थोड़ा डिफरेंट लग रहा होगा अभी, लेकिन डोंट वरी। देखो, सबसे पहला स्टेप क्या होता है, दोनों इक्वेशन को इक्वेशन 1 और इक्वेशन नंबर 2 देना। ये हर टाइप का इक्वेशन में अगर रहेंगे तो हमें यही सबसे पहले करना होता है। तो पहले आप इक्वेशन नंबर 1 दो और इक्वेशन नंबर 2 दो। फिर उसके बाद अभी आपको पूरा से जॉइंट लग रहा है आपको, तो इस टाइप के इक्वेशन चाहिए रहते हैं ना, x + y = दिस। लेकिन यहाँ पर तो पूरा ऐसे जॉइन है, तो हम क्या करेंगे, डोंट वरी। ये जो डिनोमिनेटर है, आपको एक कॉन्सेप्ट तो पता होगा। अगर पूरा साथ में ऐसे 7x - 2y / 2xy लिखा हुआ है, तो फिर जो डिनोमिनेटर है वो दोनों टर्म को मिलेगा ना, इसको भी xy है और इसको भी xy है, राइट। सेम इस वे में भी, इसमें भी इसको भी xy है, 8x के नीचे भी xy है और 7y के नीचे भी xy है, राइट। तो इस वे में हम सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले हमें क्या लिखना होगा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 से हमें ये इक्वेशन मिल रहा है, तो जो मैंने आपको बताया वही करना है। 7x / इसको भी xy दो, फिर बीच में माइनस, फिर 2y / xy, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है। फिर आगे y, तो हमें क्या मिलेगा, ये x और ये x कैंसिल हो गया, यहाँ पे ये y और ये y कैंसिल हो गया। तो क्या बचता है, 7y - 2x। 7y - 2x, देखो सिंप्लीफाई हो गया, ईजी हो गया, हमें इस टाइप का मिलने लगा, राइट। देखो बहुत ईजी है। वैसे सेकंड वाले को भी करना है, 8x को भी xy दो, 8x / xy, फिर 7y / xy। उसके बाद यहाँ से x और x कैंसिल, यहाँ से y और y कैंसिल, ओके। तो 8y + 7x = 15। ये आप 2x को पहले लिखो या बाद में लिखो, कुछ ऐसे फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम ही आएगा, सो डोंट वरी। तो ये हमारे इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा और ये इक्वेशन नंबर 4, ओके। फिर आगे का स्टेप वही है जो मैंने आपको फर्स्ट सेकंड वाले क्वेश्चन थे उसमें भी हम क्या करते थे। ये जो है, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा करके दिखाती हूँ। ये क्या है, रियल में 7 × 1 / y है, राइट। और जो ये है, ये -2 × 1 / x है। तो जब 7 × 1 होगा तो 7y हो जाएगा, ऐसा। तो इसीलिए हमें सिंपली 1 / y और 1 / x के जगह कोई वेरिएबल ले लेंगे, कोई दूसरा वेरिएबल m और n ले सकते हैं, तो फिर a b c d कुछ भी ले सकते हो, हम m और n ही लेंगे। तो सिंपली आपको 1 / y के जगह पे 1 / x के लिए m लेंगे और 1 / y के लिए n लेंगे, ओके। फिर आगे क्या करेंगे, 7 × 1 / y के जगह पे हम क्या ले रहे हैं, n ले रहे हैं। तो 7 × n क्या होगा, 7n, ओके। इसके जगह पे n रहेगा, तो 7n हो जाएगा कुछ इस वे में। 7n माइनस ये 1 / x की जगह हमने m लिया है, तो -2m हो जाएगा। फिर उसी वे में ये भी है, तो यहाँ पे 1 / y के जगह पे 8n हो जाएगा और 7x 7m। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 5 हो गया और ये हमारा इक्वेशन नंबर 6 हो गया। यहाँ पे हमें दोनों इक्वेशन जब मिल गए तो आगे के सारे स्टेप सिमिलर हो जाते हैं। हमने जो सबसे बहुत पहले एलिमिनेशन मेथड पढ़ा था ना, तो सारा स्टेप वही हो जाएगा, ओके। तो देखो क्या करना है, सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड है, तो किसी एक चीज़ को हमें एलिमिनेट करना होगा, तो n वाले टर्म को तो m वाले टर्म को, राइट। तो हमें सिमिलर करना होगा। यहाँ पे देखो साइन कैसे सेम मतलब डिफरेंट है, तो सब एडिशन भी करेंगे, तो साइन चेंज करने का कुछ झंझट नहीं होगा और हम फटाक से एलिमिनेट भी कर लेंगे, राइट। इसीलिए हम क्या करेंगे, देखो इक्वेशन नंबर 5 को देखो। अगर इक्वेशन नंबर 5 में हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 2 7 से 14 हो जाएगा। फिर यहाँ पे इक्वेशन नंबर 6 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 × 2 = 14 हो जाएगा। तो 14 + 14 - 14 कैंसिल हो जाएगा एडिशन करके भी। तो इसलिए हम यही वाला मेथड देखेंगे, मतलब यही वे चूज़ करेंगे। तो इसलिए हमें क्या लिखना है, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 5 / 7 एंड इक्वेशन 6 / 2, ओके। तो जब मल्टीप्लाई करने के बाद 7 7 = 49, फिर 7 2 = -14, 7 5 = 35, ये हमारे इक्वेशन नंबर 7 हो गया। फिर इसमें 6 में 2 से करना है, तो 2 8 = 16, 2 7 = 14
एंड 15 2 ज़ा 30, ये हमारा इक्वेशन नंबर 8 हो जाएगा। फिर आगे सिंपली एडिशन कर देना है। एडिशन करोगे तो साइन चेंज वगैरह नहीं करना पड़ेगा, तो आराम से सिंपल में कैंसिल हो जाएगा। फिर 49 + 16 क्या होता है 65, फिर 35 + 30 भी 65 होता है। तो ये दोनों कैंसिल होके 1 आया हमारे पास, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 65। ओके, तो इसलिए हमें n की वैल्यू 1 आई। अभी n की वैल्यू को किसी भी अच्छे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके आप m की वैल्यू निकाल सकते हो। तो इक्वेशन नंबर 6 देखो थोड़ा ईजी लग रहा है, इसमें माइनस का झंझट नहीं रहेगा। तो इक्वेशन नंबर 6 में अगर हम सिंपली हमें n की जगह पे 1 सब्स्टिट्यूट करना होगा, तो 8 1 ज़ा 8, फिर 8 को यहाँ शिफ्ट किया तो -8 हो गया। 15 - 8 7 होता है, फिर ये 7 7 कैंसिल और m = 1। ओके, तो हमें m और n की वैल्यू तो मिल गई, लेकिन हमें m और n की वैल्यू चाहिए थी नहीं, हमें तो 1/x और 1/y की वैल्यू चाहिए ना, मतलब x और y की वैल्यू चाहिए, सॉरी m n की नहीं, हमें x और y की वैल्यू चाहिए। तो देखो आगे का स्टेप सिमिलर है। सब्स्टिट्यूटिंग के बाद हमें रीसब्स्टिट्यूटिंग करना रहता है ना, यहाँ पे सिर्फ सब्स्टिट्यूटिंग लिखा है, आप कुछ भी लिखो चलेगा। ओके, तो आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग वी हैव टू डू रीसब्स्टिट्यूटिंग। ओके, तो m क्या था हमारा 1/x, तो 1/x और m की वैल्यू क्या मिली हमें 1, तो फिर 1/x = 1। तो हमें क्रॉस में देखो हम इसको रेसिप्रोकल करते हैं, तो ये x/1 x ही होता है और 1/1 तो 1 ही होगा, तो x = 1 आ गया। फिर यहाँ पे भी सेम n = 1/y है और n की वैल्यू 1 आई थी, तो रेसिप्रोकल करो तो y/1 मतलब y ही होता है, 1/1 भी 1 ही होता है, तो y की वैल्यू भी 1 आ गई। तो इस वे में हमें x और y की वैल्यू भी 1 and 1 मिल गई। देखो कितने ईजी वे में हमने अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। ये भी दिखने में थोड़ा डेंजर लगेगा बट बहुत ईजी है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।